गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस के अंदर से पार्लियामेंटेरियन की गिरफ्तारी का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली की आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश। गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को फौरी रिहा किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से यह कहा गया है। ज़राए ने इस बात का दावा किया है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश की गई है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि गिरफ्तार अरकान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद को अरकान पार्लियामेंट की रिहाई का हुक्म दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में पेश आने वाले वाक़ये पर आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश भी की गई है। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद को अरकान पार्लियामेंट की रिहाई का हुक्म दे दिया है। पार्लियामेंट हाउस में पेश आने वाले वाक़ये पर आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश भी की गई है और दीगर अरकान पार्लियामेंट जो कि गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आईजी इस्लामाबाद को अरकान पार्लियामेंट की रिहाई का हुक्म दे दिया गया। पार्लियामेंट हाउस में पेश आने वाले वाक़ये पर आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश की गई है। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आईजी इस्लामाबाद को अरकान पार्लियामेंट की रिहाई का हुक्म दे दिया गया। पार्लियामेंट हाउस में पेश आने वाले वाक़ये पर आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश की गई है। स्पीकर ने कहा कि कानून के मुताबिक पार्लियामेंट से बाहर जिसको चाहें गिरफ्तार करें। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद को अरकान पार्लियामेंट की रिहाई का हुक्म दे दिया है। इरफान सदोज़ई हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इरफान, मजीद बताइएगा, मजीद क्या अहकामात जारी किए गए हैं? तफसीली मुशावरत हुई जिसमें जो रहनुमा है वो राना, इसके अलावा एमकेएम के भी मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुर्शीदा मौजूद। वहाँ पे ये फैसला किया गया कि आईजी तफसील पूछी जाए और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस इरफान, आपसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद को अरकान पार्लियामेंट की रिहाई का हुक्म दे दिया है। पार्लियामेंट हाउस में पेश आने वाले वाक़ये पर आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश की गई है। स्पीकर ने कहा कि कानून के मुताबिक पार्लियामेंट से बाहर जिसको चाहें गिरफ्तार करें। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी नाकाबिल कबूल है। फौरी इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया। इरफान सदोज़ई से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। चैम्बर में तवील मुशावरत हुई है। स्पीकर ने जो आईजी इस्लामाबाद है उन्हें यहाँ पे तलब किया और उसके बाद उनकी बरहमी की। इससे कबल स्पीकर ने जो पार्लियामेंट हाउस की तमाम फुटेजेस देखी। उन फुटेजेस देखने के बाद आईजी इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया कि जितने भी अरकान पार्लियामेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनको गिरफ्तार किया गया, इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और साथ ही हुक्म दिया उन्हें कि किसी भी रुकन पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर से और इसके अलावा जो पार्लियामेंट लॉजेज है वहां से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो गुज़िश्ता शब जो है खास करके शेर अफजल मर्रत को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर थे, उनको गिरफ्तार किया गया। जैन कुरैशी, जमशेद दस्ती, जितने भी गिरफ्तार किए गए अरकान थे, इनके हवाले से तवील यहाँ पे मुशावरत हुई। और स्पीकर ने जो इजलास चल रहा था उस इजलास में भी इस बात के ऊपर रूलिंग दी कि उन्हें इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और इस तरह के वाक़यात पहले कभी पेश नहीं आए और उन्हें इसके ऊपर एक्शन लेना होगा और स्टैंड लेना होगा। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और उसके बाद स्पीकर चैम्बर में जो मुशावरत फैसला किया गया तलब किया जाए और उन्होंने तौर पे तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। और आईजी बात को वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर से और जो पार्लियामेंट लॉजेज हैं जहाँ पे जो अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश का है वहां से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया इरफान सदोज़ई।